जैन को जैन से मिलाने वाला एक पवित्र संगम, भक्त को भगवान से मिलाने वाला एक उज्जवल मार्ग, गुरु भक्तों को गुरु से मिलाने वाला एक अलौकिक आयाम, भगवान के गर्भ से मोक्ष तक का एक अनूठा सफर, पाषाण से परमात्मा बनने का एक अद्भुत प्रक्रम, 350 पिच्छियों के सानिध्य में 80 जिनालयों के 80 पंच कल्याणक, बुंदेलखंड के आदर्श रत्न, भारत गौरव राष्ट्र संत गणाचार्य श्री 108 विराग सागर जी महाराज के महामंगल सानिध्य में पथरिया जिला दमोह मध्य प्रदेश में आयोजित यति सम्मेलन, युग प्रतिक्रमण, गजरथ महोत्सव, महामस्तकाभिषेक एवं विश्व शांति महायज्ञ सहित विरागोदय तीर्थधाम का पंच कल्याणक महामहोत्सव। देखिए इस महापंच कल्याणक की भव्य झलकियां 23 मार्च 2023 तक प्रतिदिन सायं 4:20 एवं रात्रि 10:30 बजे सिर्फ पारस चैनल पर। जय जिनेंद्र दर्शकों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का हमारी इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला में। कल 20वीं कड़ी में आपने इस पंच कल्याणक में भगवान के मोक्ष कल्याणक का सफर भी पूरा कर लिया था और आज से लेकर 23 मार्च 2023 तक प्रसारित होने वाली कड़ियों में आप देखेंगे पंच कल्याणक के बाद आयोजित हुए महामस्तकाभिषेक एवं अन्य विविध कार्यक्रमों के विशेष अंश। इस क्रम में आज 21वीं कड़ी में प्रस्तुत हैं 11 फरवरी 2023 को आयोजित भव्य महामस्तकाभिषेक के शुभारंभ एवं विद्वत संगोष्ठी के विशेष दृश्य। 11 फरवरी 2023 के शुभ दिन भक्तगण तीर्थ परिसर में बेहद उत्साह के साथ भगवान के महामस्तकाभिषेक हेतु इकट्ठा हुए। यहाँ विराजमान विशाल साधु संघ के नजारे से संपूर्ण विरागोदय तीर्थ अतुलित शोभा को प्राप्त हो रहा था। मध्य में पूज्य गुरुदेव गणाचार्य श्री विराग सागर जी महाराज और उनके दाएं बाएं साधु वृंद एवं आर्यकाएं। बड़ा ही अनुपम बन पड़ा था ये मंगलमय दृश्य। इतने में ही विशाल साधु संघ की साक्षी में विरागोदय तीर्थ पर भगवान के महामस्तकाभिषेक का शुभारंभ किया गया। श्रेष्ठी मान्यवरों द्वारा महामस्तकाभिषेक किए जाने के ये दृश्य
इस महामहोत्सव की अनमोल धरोहर प्रतीत हुए। जिसको बोलना हो कैसे बोलो, जाओ फोटो खींचेंगे, जिसको बोलना बोलो। इसी शुभ दिन तीर्थ पर पूज्य गुरुदेव के सानिध्य और विशाल साधु संघ की उपस्थिति में भव्य विद्वत संगोष्ठी का आयोजन किया गया। ते सिद्धालयं सुहं जंती। उपसंहार, जो शील रूपी पवित्र जल में स्नान करता है वह निश्चय से सिद्धालय के सुख को। इस विद्वत संगोष्ठी में सुदूर स्थानों से पधारे विद्वानों ने भाग लिया था। इस क्रम में सबसे पहले उपस्थित विद्वानों द्वारा मंच से अपने अपने वक्तव्य सभा के समक्ष रखे गए। मेरा एक ही निवेदन रहता है, निवेदन करता हूं मैं उनसे, मेरा निवेदन है कि वह जैन वर्ड जरूर अपने टॉपिक में लेकर के आए। अगर ऐसा कर लिया तो हम धर्म को बचा पाएंगे। अदरवाइज आप खुद देख रहे हैं, चाहे वो गुजरात हो चाहे वो शिखर जी हो, हम बचाने में असमर्थ हो जाएंगे। हम अपने साहित्य को देश के उस सुरक्षित स्थान पर रखवा दें, लिखवा दें, उसको रजिस्टर्ड करवा दें कि कोई चाह करके भी उसको अलग ना कर पाए। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय। जो व्रतों की इस बीच साधु संघ में विराजमान साधु वृंदों ने अपने मंगल उद्बोधन से सभा को धन्य किया। बाड़ी के समान है, जैसे खेत है और खेत में बाड़ी है तो खेत की फसल सुरक्षित है, ऐसे ही व्रतों में सील है, सील की बाड़ी है तो व्रत की पालन, व्रत की रक्षा है। और अपन कहते भी हैं जिस सिलेंडर में सील ना हो तो विश्वास नहीं होता है। सील है तो विश्वास है और सील नहीं तो विश्वास भी नहीं है। तो वही आचार्य भगवंत ने, आचार्य गणाचार्य विराग सागर जी महाराज ने एक अपूर्व साहस किया है और यूं कहें तो उद्दीपक का काम किया है। हम सबके लिए प्रेरणा स्रोत है, क्योंकि आचार्य श्री की जो प्रस्तावना है श्रवण संबोधिनी में, उसमें आचार्य श्री ने 9 बात कही हैं कि जो मैं टीका लिख रहा हूं वो 9 बिंदुओं से लिख रहा हूं। तो 9 बिंदुओं में एक था कि अपूर्ण को पूर्ण करने का साहस। जो 2 पहाड़ शेष रह गए थे जिस पर टीका नहीं हुई थी, उसकी पूर्णता। द्वितीय था रुचि, कि मेरे शुद्ध भक्ति है, शुद्ध की भक्ति के कारण मैं एक कार्य कर रहा हूं। तीसरा बिंदु था कि टीका लिखूंगा तो विभिन्न ग्रंथों का अवलोकन भी करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। चौथा बिंदु सांगोपांग लेखन। तो चौथे बिंदु में सांगोपांग लेखन में आचार्य ने कहा कि जो मैं लिख रहा हूं ग्रंथ, तो वह सरलतम हो जाए। सरलतम कैसे? कि अभी पंडित जी ने बताया था, अनेकान पंडित जी बात कर रहे थे चूड़ी सूत्र आदि का, जो व्याख्यान के शास्त्र सार समुच्चय का, कि आचार्य ने ग्रंथ को संदर्भ आदि के बाहरी ग्रंथों का आश्रय लेकर के संदर्भित कर दिया है, जो कि पीएचडी करने वाले छात्रों को, विद्वानों को और आलेख तैयार करने वाले विद्वानों को सरलतम पड़ता है। अपन ने वो ग्रंथ लिया और संपूर्ण सामग्री वहां पर उपलब्ध हो जाती है तद विषय जन्य। और 5वां पीएचडी इच्छुक छात्राएं, उनके लिए भी ये सरलतम पड़ता है। और 6वां जो कहा वह समय का सम्यक उपयोग इससे हुआ है। 7वां बिंदु योग उपयोग का सदुपयोग। और 8वां शुद्ध संस्कार और परभाव में हमें अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, और इस भाव में भी अच्छे कर्म करने की प्रेरणा देता है, क्योंकि संस्कार पड़ते हैं। जैसे जैसे हमारी आत्मा में संस्कार पड़ते चले जाते हैं, वैसे वैसा हमारा भाव भी बनता चला जाता है। और अंतिम जो बात कही वो हम सब शिष्य गणों के लिए कही। कहा कि जो मैं लिख रहा हूं ये शिष्य गण के लिए प्रेरणा दे रहा हूं कि शिष्य गण भी ऐसे श्रुत के कार्य करें जिससे कि हमारी श्रुत की परंपरा सदा प्रभायमान हो। तो हम उत्तम अंग की बात करते हैं
तो आचार्य भगवंत कुंद कुंद स्वामी ने गाथा क्रमांक 25 सील पाहुड़ में उत्तम अंग सील को कहा। तो गाथा कहते हैं, बट्टेषु या खंडेषु या भद्देषु या विशालेषु अंगेषु अंगेषु या पप्पेषु या सभ्येषु या उत्तमम शीलम। बट्टेषु यानी वृत्त आकार रूप जो अंग है, खंड रूप अंग है, भद्द रूप अंग है, विशाल रूप अंग है, ऐसे संपूर्ण अंगों में शील उत्तम अंग है। तो शरीर जो है हमारा, शरीर में अनेक आकार के अंग हैं, तो इन अंगों को उत्तम नहीं कहा। ये रमणीय तो होते हैं, मनोहर होते हैं, पर उत्तम नहीं कहा। शरीर आदि से विरक्त करने के लिए शील को उत्तम अंग कहा है, क्योंकि आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने देहम संसार मूलस्य, संसार का मूल क्या है? तो देह, देह में आत्म बुद्धि संसार का मूल है। तो उससे विरक्ति चाहिए, उससे विरक्ति होगी तो आप मुक्ति को प्राप्त कर पाएंगे। तो मूल उद्देश्य हमारा जो शील पाहुड़ लिखने का कुंद कुंद स्वामी महाराज का है, वो है मोक्ष तत्व की प्राप्ति। मोक्ष तत्व की प्राप्ति के लिए शील पाहुड़ लिखा है, और शील की जिसने महिमा समझ ली वही 18,000 शील की पूर्णता कर मोक्ष को प्राप्त होगा, अन्यथा प्राप्ति मोक्ष की होने वाली नहीं है। जिस कालखंड में मीमांसा और वेदांत अपना प्रभुत्व जमाए हुए थे, जिस कालखंड में सांख्य अपनी चर्चा में तल्लीन था, उसी कालखंड में आचार्य कुंद कुंद हुए और उन्होंने पाहुड़ ग्रंथों की रचना की। और उस कालखंड में हम जानते हैं कि दूसरे धर्मों के साथ जैन धर्म अपनी प्रखरता पर था, लेकिन उसमें कुछ हिरास भी आ गया था और मुनि संघों में थोड़ा सा शिथिलाचार को भी स्थान मिलने लगा। तो उस समय आचार्य कुंद कुंद जैसा श्रुतधर, आचार्य कुंद कुंद जैसे निर्भीक, आचार्य कुंद कुंद जैसे ज्ञान और आगम के पक्षधर आचार्य भगवान ने जो रचना की, वो बड़ी महत्वपूर्ण रचना की। वो उनका साहस था कि आचार्य कुंद कुंद ने अपने विषय में और अपने ही दोषों को उजागर किया और मुनियों की परंपरा को निर्दोष चलाने के लिए उन्हें दिशा दर्शन दिया। अगर कुंद कुंद की कथनी का समर्थन गणाचार्य विराग सागर को ना होता तो इस पर वे लेखनी न चलाते। आपकी लेखनी ने कुंद कुंद के मंतव्य को स्वीकार किया है, ये मैं मानता हूं। डॉक्टर अनेकांत का शोधा लेख बड़ा स्पष्ट शोधा लेख था और उसमें कई विषय ऐसे दिए गए जो बहुत विस्तार चाहते हैं। दूसरा, डॉक्टर जयकुमार उपाध्याय जो श्रवण बेलगोल प्राकृत विद्यापीठ के डायरेक्टर हैं, निर्देशक हैं और इसी लाल बहादुर संस्कृत विद्यापीठ से वह श्रवण बेलगोल गए हैं। हम चाहते हैं डॉक्टर जयकुमार उपाध्याय इन ग्रंथों को वहाँ प्राकृत विद्यापीठ में अपनी कक्षाओं के माध्यम से और रिसर्च के माध्यम से इन ग्रंथों का आप निश्चित रूप से उन्नयन करेंगे और इन ग्रंथों को वहाँ पर पाठ्यक्रम में संयोजित कराएंगे। और हम ये चाहते हैं कि उनने शील पाहुड़ पर हमारा सौभाग्य रहा। गुणाक्षर न्याय से हमने ये जब देखा भी नहीं था कि इनका विषय क्या है, इनका विषय क्या है, लेकिन हम प्रमुखता से इन दोनों पाहुड़ ग्रंथों पर यहाँ शोध संगोष्ठी कर रहे हैं।
तो हमारा गुणाक्षर न्याय से हुआ, एक विषय श्रवण प्रबोधनी का हो गया और एक विषय श्रवण संबोधनी का हो गया। और दोनों विषयों पर दोनों हमारे विद्वानों ने बड़े महत्वपूर्ण आलेख प्रस्तुत किए। तीसरा आलेख हमारा परम पूज्य सारस्वत सागर मुनिराज जी का था और उन्होंने श्रवण संबोधनी टीका में उत्तम अंग और उत्तमोत्तम फल की प्राप्ति को हमें बताया। हम समय नहीं ले रहे हैं। शास्त्र सार समुच्चय पर चूर्णी सूत्र लिखकर आचार्य गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज ने एक आदर्श प्रस्तुत किया है इस मुनि परंपरा में कि अगर यति वृषभ आचार्य के बाद आचार्य यति वृषभ जी ने कसाय पाहुड़ पर चूर्णी सूत्र लिखे, इसके बाद अगर किसी ने चूर्णी सूत्र लिखे शास्त्र सार समुच्चय पर, तो आज गणाचार्य श्री विराग सागर महाराज ने लिखे, वो भी हमारी इस संगोष्ठी का अंग है ग्रंथ। तीनों ग्रंथों पर ये संगोष्ठी हो रही है। हम सभी विद्वानों का अभिनंदन करते हैं और संपूर्ण मुनि संघ आचार्यों से, मुनि संघ से निवेदन और आरिका संघ से निवेदन करते हैं कि इस संगोष्ठी के तीनों दिन में यह ज्ञान का कार्य निरंतर उत्तरोत्तर वृद्धि को प्राप्त हो और आप लोगों का आशीर्वाद और सानिध्य हमें मिलेगा तो निश्चित रूप से वृद्धि को प्राप्त होगा। कार्यक्रम के क्रम में कार्यक्रम में उपस्थित श्रेष्ठी गणों द्वारा पूज्य गुरुदेव का पावन पाद प्रक्षालन किया गया। गुरुवर की वाणी है कल्याणी, घर घर तक पहुंचा दो गुरुवर की वाणी। गुरुवाणी पे एतबार हो जाए, जिन वाणी पे एतबार हो जाए, भव सागर से वो पार हो जाए, भव सागर से वो पार हो जाए। विराग सागर जी की दुनिया दीवानी। तो दर्शकों, इस विशेष प्रस्तुति श्रृंखला की 21वीं कड़ी में बस इतना ही। कल 22वीं कड़ी में आपसे फिर मुलाकात होगी इसी समय इसी चैनल पर। अभी के लिए दीजिए आज्ञा। जय जिनेंद्र।